हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज फिर हम एक नया मंत्रिमंडल लेकर आए हैं, भारत का मंत्रिमंडल। ठीक है, तो भारत का मंत्रिमंडल किसी भी सेंट्रल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा अभी हमने मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल पढ़ा है, आज हम भारत का मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं, तो आप एक एक नंबर पक्का कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो पे वीडियो आती रहेगी। आज से हमको हमारा करंट अफेयर्स भी आएगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आपके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। तो आज भारत के मंत्रिमंडल में हम ये स्टार्ट करेंगे कि भारत का या किसी भी देश का मुखिया, संवैधानिक या प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। अब ये राष्ट्रपति की व्यवस्था जो हम करते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में करते हैं, कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी आते हैं। तो राष्ट्रपति जी की जो व्यवस्था की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में तहत की गई है। अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति जी आते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, तनख्वाह मंथली कितनी होती है, इनके भत्ता में, वेतन में कोई कमी नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक ही तो मुखिया होता है और उसकी वेतन में कोई कमी नहीं करेंगे हम। इनका जो सैलरी आती है वो संचित निधि से निकाली जाती है। ठीक है, संचित निधि से निकाली जाती है और इनकी सैलरी मंथली जो है 5 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो किसी भी तरह का भत्ते में और सैलरी में इनकी कमी नहीं कर सकते हम किसी भी कंडीशन में। ठीक है, फिर इसके बाद में ये त्याग पत्र किसको देंगे, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु, मतलब क्या न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो 35 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी है। रामनाथ कोविंद जी है, और ये रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति जी। कौन से हैं? 14वें नंबर के। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए, अब दूसरा जो पद आता है वो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति आता है। तो अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमारे यहाँ पर श्री एम वेंकैया नायडू जी है, हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी, है ना। और ये उपराष्ट्रपति जो है ये 13वें नंबर के, कौन से नंबर के, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, इनकी सैलरी 4 लाख रुपए होती है और इनकी जो संविधान में व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 63 के तहत की गई। 63 में बताया गया है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होने के नाते इनको तनख्वाह नहीं देते हम, इनको वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं होता है। इनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको सैलरी दी जाती है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, है ना, इस रूप में इनको सैलरी दी जाती है। चलिए, इनकी सैलरी 4 लाख रुपए पर मंथ होती है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वास्तविक मुखिया होते हैं, भारत के वास्तविक मुखिया होते हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी काम करते हैं। मतलब किसी मंत्री, कोई मंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था हमारे यहाँ पर संविधान में 74 आर्टिकल में की गई है ना। 74 आर्टिकल में की गई है। एक हमारा भारत का प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 74 बताता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी जो है प्रधानमंत्री है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, गुजरात से है ये। अगला हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये 1950 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1950 में इनका गठन किया गया था और आज की डेट में स्ट्रक्चर जो है वो एक मुख्य न्यायाधीश है भारत का और 33 अदर है। तो 34 न्यायाधीशों की बेंच हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में बैठती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट में भारत में मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश अभी है, कितने न्यायाधीश की बेंच है, तो 34 की है, जिसमें एक मुखिया भी है ना। मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं वो, तो उनका नाम है एन.वी. रमणा जी है। अगला आता है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बहुत ही फेमस बंदा है पीयूष गोयल जी। ये पहले रेल मंत्री भी रह चुके, बहुत सारे डिपार्टमेंट संभालते हैं, कपड़ा मंत्री भी है ये अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, हमारे यहाँ पर पीयूष गोयल जी है। मतलब बहुत दिन से मंत्री है और काफ़ी मतलब बहुत सारे पद ले चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में मंत्री रह चुके हैं ये। फिर अगली बात करते हैं भारत के रेल मंत्री कौन है। भारत के रेल मंत्री जी है श्री अश्विनी वैष्णव जी है। अभी हमारे यहाँ पर रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी है, श्री अश्विनी वैष्णव जी है, वैष्णव जी। ठीक है, वैष्णव जी है। अब भारत के पर्यटन मंत्री की बात करेंगे तो भारत का पर्यटन मंत्री कौन है,
जो पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो पर्यटन मंत्री भारत के श्री जी किशन रेड्डी जी है। श्री जी किशन रेड्डी है हमारे यहाँ पर भारत के पर्यटन मंत्री है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सारी स्वास्थ्य की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा देखी जाती है, तो वो कौन है? श्री मनसुख मंडविया जी है। भारत के जलमार्ग मंत्री की बात करें तो जलमार्ग मंत्री भारत के श्री सर्बानंद सोनोवाल जी है। जलमार्ग मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? श्री सर्बानंद सोनोवाल जी है ना, भारत के अभी मुखिया के। भारत के शिक्षा मंत्री की बात करेंगे, भारत के शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ पर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? ये हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना, तो ये याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। भारत के पर्यटन मंत्री, भारत के पर्यावरण मंत्री, तो पर्यावरण मंत्री कौन है भाई? हमारे यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी है ना, तो पर्यावरण मंत्री हमारे भारत के कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी है। और पर्यटन मंत्री जी कौन है? पर्यटन मंत्री कौन है? दोनों याद रखिएगा आप, है ना, तो पर्यटन मंत्री हमारे यहाँ पर कौन है? श्री जी किशन रेड्डी है। और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह जी है। हरदीप सिंह पुरी, ये हरदीप सिंह पुरी कौन है हमारे यहाँ? रेल मंत्री है, ये पेट्रोल मंत्री है। तो पेट्रोलियम मंत्री, अब इसके साथ देखिए पेट्रोलियम मंत्री के साथ साथ ये प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री भी है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी। भारत के खेल मंत्री की बात करें, भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी है। भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। भारत के वित्त मंत्री एवं कारपोरेट कार्य मंत्री की बात करेंगे, वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मंत्री ये कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, जिन्होंने पहली बार हमारे यहाँ पेपरलेस बजट पेश किया है, तो वो कौन है हमारे यहाँ पर? निर्मला सीतारमण जी है। भारत के पशुपालन मंत्री, भारत में पशुपालन मंत्री कौन है? तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी पशुपालन मंत्री जी है, ठीक है। भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री, तो भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? श्री राजकुमार सिंह जी है, श्री राजकुमार सिंह जी है। भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री मोटू भाई कौन है? ये है ना, तो भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? अमित शाह है। मोटू भाई मतलब बड़ा भाई होता है, मोटू भाई, तो अमित शाह जी है हमारे यहाँ पर गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। भारत के इस्पात मंत्री की बात करेंगे, भारत के इस्पात मंत्री है तो श्री रामचंद्र प्रसाद जी है ना। भारत के इस्पात मंत्री की बात करेंगे तो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह है ना। भारत के थल सेना प्रमुख, तो भारत के थल सेना प्रमुख कौन है हमारे यहाँ पर? थल सेना प्रमुख की बात अगर हम करेंगे तो मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, है ना, तो भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी है, ठीक है। भारत के नौसेना प्रमुख की बात करेंगे तो नौसेना प्रमुख भारत के एडमिरल आर हरिकुमार जी है ना। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार जी है। भारत के वायुसेना प्रमुख की बात करेंगे, वायुसेना प्रमुख तो विवेक राम चौधरी जी है, श्री विवेक राम चौधरी जी हमारे यहाँ वायुसेना प्रमुख है। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी हमारे यहाँ पर, स्मृति ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। भारत के विदेश मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी है, श्री एस जयशंकर जी हमारे यहाँ पर विदेश मंत्री जी है। भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा जी है ना, तो भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा जी है ना, डीवी सदानंद गौड़ा जी है। भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? श्री अब्बास नकवी जी है ना, तो भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री अब्बास नकवी जी है। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री की बात करेंगे तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है ना। फिर अगला भारत के
नागरिक उड्डयन मंत्री, तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करेंगे तो वो हमारे श्री ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, जो ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, मध्य प्रदेश से ही है ना। तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री जी कौन है? ये पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए, ठीक है। तो अगला हमारा होगा भारत के जनजातीय कार्य मंत्री, जनजाति लोगों के, एसटी लोगों के जो है मंत्री कौन है? एक उनका है तो अर्जुन मुंडा जी है। कौन है? अर्जुन मुंडा जी भारत के जनजातीय कार्य मंत्री है ये। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री, भारत के कानून एवं न्याय मंत्री की बात करेंगे तो श्री किरण रिजिजू जी है ना। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर? भारत के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी है। भारत के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी है, ठीक है। अब कुछ मंत्री है, जैसे हमारे यहाँ पर रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है, सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी है। तो ये सारे हमारे मंत्री थे भारत के। तो हमने बहुत जल्दी में इनको कवर किया है, और आप भी इसको कम से कम 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, और ये सारे नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अगला काम कल मिलेगा फिर से। तो आज जितना काम मिला ये आज कंप्लीट कर लीजिए, जब तक याद ना हो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट कीजिए। ये मंत्रिमंडल हमारा कंप्लीट हो गया है, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ऑफकोर्स बताया जाएगा आपको, है ना। क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, आज शाम को हमारा करंट अफेयर्स रहेगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।